युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। अच्छा परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 वर्ण मकर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो यहाँ पर चल रहा था प्रकरण, उसमें थोड़ा सा हार्ड था, है ना, कि मैं तुम्हें संबोधन देने आया हूँ ये तो बता दिया था। मंत्री, मैं तुम्हारा वही मंत्री हूँ जब तुम महाबल थे, है ना। तब मेरे ही संबोधन से तुम संलेखना करके स्वर्ग को गए, ये उन्होंने बताया। और तुम्हारे जाने के बाद मैंने दीक्षा ले ली, है ना। समाधि मरण कर देव हुआ, फिर मनुष्य बना। इतने बीच के टाइम में ना, क्योंकि राजा का जीव भी देव बना, मुनि जो मंत्री का जीव है वो भी देव बन गया, है ना। फिर मनुष्य बना और अब दीक्षा ले ली। राजा का जीव तो ललितांग देव बनकर वापिस से विद्याधर बना, क्योंकि अंदर में जो था दीक्षा नहीं ली थी। छोड़ भले ही दिया था सब कुछ, लेकिन दीक्षा नहीं ली थी, क्यों? तो मिथ्या दृष्टि था, ठीक है। लेकिन जो मंत्री था वो सम्यक दृष्टि था, इसलिए अच्छा देव बना, देव के बाद फिर से मनुष्य बना, अब दीक्षा ले ली और अब रिद्धिधारी मुनिराज बन चुके हैं, राइट। लेकिन फिर रिद्धिधारी होने से उन्हें याद आया कि मेरा वो मित्र जो था राजा महाबल, वो कहाँ है ना। तब पता चला कि वो भोग भूमि में है, तो उसको संबोधन करने आए। तो बहुत हैवी संबोधन था। हैवी इन द सेंस जरूरी भी है ना, किस तरह से सम्यक दर्शन होता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, ये सारी बातें हमें बताई गई थी, राइट। फिर कहा, सृष्टि स्वयं में सिमटती चली आती है, अपने में होकर भी परत्व से जिसमें विद्वेष नहीं। सृष्टि स्वयं में सिमटती चली आती है, अनंत संभावनाओं से खचित आत्म द्रव्य की अविनश्वर सत्ता को अभी तक तुमने खोया नहीं। आज जागृत हो, उसे देखो। वह लहरें थी जो अनंत क्षणों की अनंत परिणतियों से दूर लगती हैं, पर वह इस आत्म रत्नाकर से बहिर्भूत नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, कि जो सत्ता है वो अविनश्वर है, ठीक है। सत्ता यानी आत्म तत्व हमारा, है ना। अगर हम अपनी आईज क्लोज कर कर देखें अपना जीवन भी, राइट, सत्ता सब में सेम है, क्योंकि वो अविनश्वर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडीज चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। एक बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, ठीक है। ऐसे ही नहीं लगता सागर है, सागर नीचे पूरा शांत रहता है, राइट, लेकिन लहरें बदलती रहती है, ठीक है। तो वही चीज बताना चाह रहे हैं कि सत्ता जो है, फाउंडेशन जो है, वो अविनश्वर है। इसी रत्नाकर से निकलकर इसी में विलीन हो गई है ना। पर्याय सब खत्म हो रही हैं, आ रही हैं, इसी में खत्म हो रही हैं, बन रही हैं सब। इस किनारे से उस पार तक यह नीरा चैतन्य का ही विस्तार है। इस चैतन्य रत्नाकर से बाहर कुछ भी नहीं गया। वह नमक की डली सा अंदर बाहर एक सा अखंड ज्ञायक समरस प्रत्येक प्रदेश में स्वभावतः अपनी सत्ता से आपूरित। बहुत सारे ऐसे शब्द यूज करे हैं प्योर हिंदी के, कि इनको समझना बहुत जरूरी भी है, और बहुत ऐसा नहीं समझना कि बहुत ही डिफिकल्ट है ना। इस चैतन्य रत्नाकर से बाहर कुछ भी नहीं गया। चैतन्य रत्नाकर मतलब इस समुद्र से बाहर लहरें आ रही हैं, उसी में विलीन हो रही, आ रही हैं, विलीन हो रही। ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर चल दी हो, कि छोड़ो अब मेरे को नहीं आ रहा है ना, ऐसा नहीं है। उसी में विलीन हो रही है। तो
कुछ भी बाहर नहीं गया, वह नमक की डली सा अंदर बाहर एक जैसा। सागर को चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, इधर से देखो, एक जैसा। अखंड ज्ञायक, है ना, समरस प्रत्येक प्रदेश में स्वभावतः अपनी सत्ता से आपूरित। उसकी खुद की गुण जो है हर तरफ से सेम है। अनंत गुणों का राजस्व लिए, राजस्व होता है बैलेंस, ठीक है ना, ट्रेजरी जिसे कहते हैं। अनंत गुणों का राजस्व लिए आकाशवत निर्मल होते हुए भी ज्ञान का ज्योति पुंज, ठीक है, कुछ नहीं है कहने को ब्लैंक, लेकिन सारी शक्ति उसका पुंज है, ज्ञान का पुंज है। रहस्यमय गगन में अपने को अद्यावधि पर द्रव्य से अवबाधित हो निराकुल ही बनाए हुए है, ठीक है। अपने को किसी काल अवधि से विपरीत, उससे कोई मतलब नहीं है उसे, पर द्रव्य से अबाधित निराकुल बनाए हुए है। इस रहस्य का आज हे आर्य उद्घाटन हो, सामायिक सत्ता का अनुभावन हो। सामायिक सत्ता, सामायिक सत्ता मतलब जो समता में रहने वाली चीज है, हमेशा एक जैसा बिहेवियर है जिसका, तुम्हारे अंदर, इनके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर सेम है ना। आज उसका अनुभावन हो, मतलब वो उस अनुभव में आए। हाँ, निखिल विश्व में चेतन और अचेतन का स्पष्टतः आभास हो, दृश्य परिदृश्य से दूर स्वतः अनुभवन की योग्यता में अविलंब हो। देशना की इस अनुपम घड़ी में डूबो और निरायास प्राप्त अपने में उस परम मह यानी केवल ज्ञान का विज्ञान हो, ठीक है। अब क्या करना है, बाहर में कुछ नहीं करना, अनुभवन की योग्यता में अविलंब हो, स्वतः ये काम हो, है ना, अब डिले नहीं करना, राइट। क्या करना फिर, देशना की इस अनुपम घड़ी में डूबो। कभी भी सम्यक दर्शन होता है तो वो बिना देशना के नहीं होता। देशना मतलब, देशना मतलब जो उपदेश है, ठीक है। भले ही हम आज की डेट में कह भले ही दें कि जाति स्मरण से हो गया, सम्यक दर्शन जाति स्मरण से हो गया, लेकिन जाति स्मरण में भी पहले कभी देशना मिली होगी। तो देशना के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो हमें चाहे ये शास्त्र का सहारा मिल जाए, उसको हम देशना कह दें, चाहे साक्षात भगवान के दर्शन हो जाए, उनकी वाणी सुनने मिल जाए, चाहे गुरु का साक्षात उपदेश मिल जाए, उनके इवन प्रवचनों को सुनकर, रिकॉर्डिंग सुनकर भी, वो भी देशना है, ठीक है ना। वो देशना की इस अनुपम घड़ी में डूबो और उसको केवल ज्ञान का विज्ञान हो, ऐसा प्रयास करना है। काल की प्रत्येक कणिका पर कली केली के चिन्हों को देखो। क्या मतलब, कली केली होता है कली काल, यानी आज का जो टाइम है, उसके चिन्हों को देखो कि समय कैसे बदल रहा है, ठीक है ना। और नैपथ्य में विकल केली को प्रति श्वास प्रश्वास की धारा में कैवल्य का विश्वास हो। नैपथ्य में, नैपथ्य मतलब बैकग्राउंड, नैपथ्य में विकल मतलब खराब, है ना, विकल इंद्रिया बोलते हैं ना, जो पूरी ना हो इंद्रिया, वो विकल इंद्रिया, राइट। तो विकल केली, केली अगेन कली काल, है ना, जो विकल हो रहा है, सब कुछ खराब समय आता जा रहा है ना, तो वैसा विकल केली को प्रति श्वास प्रश्वास की धारा में कैवल्य का विश्वास हो। हर सांस में हमें कैवल्य का विश्वास हो। कैवल्य का विश्वास तो कर ही सकते हैं ना, हमने अभी पाया नहीं है कैवल्य को, लेकिन हम उसका विश्वास कर सकते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व के अहंकृत कुलाचलों पर अब प्रज्ञा से वज्र प्रहार करो। क्या मतलब, मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, मैं स्वामी, है ना, इन चीजों से बाहर आ जाओ। ये क्या है, अहंकार में हम कहते हैं मैंने किया, जबकि करने वाला सब, यूनिवर्स अपने आप हो रहा है, प्रकृति में सारे काम अपने आप हो रहे हैं। मैं कह दूं मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, तो वो मेरा अहंकार है। तुम्हारा अपना निमित्त था, उपादान का एफर्ट्स थे, राइट, मैं सिर्फ निमित्त।
ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने किया, मैं तुम्हारे ज्ञान का स्वामी, ये मेरा अहंकार होगा। और मैं किसकी हानि होगी इसमें? मेरी होगी। क्योंकि अहंकार क्या है? कर्म है। तो अगर आप निमित्त मात्र तो आपको पाप पुण्य को फल क्यों लगता निमित्त है ना हम। निमित्त को भी मेरा एफर्ट तो उसमें है, अपने लिए है, लेकिन तुम्हारे पाप पुण्य में मैं कारण नहीं। तुम्हारा जो उपादान हुआ, जो तुम उस उपादान ने एफर्ट लिए, उसका पाप पुण्य तुम्हें मिलेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारे में चेंज आ रहा है, है? उसके पाप पुण्य में कारण मैं भी अपने लिए पुण्य या पाप इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम एक दूसरे के ऊपर उपकार भी तो कर रहे हैं, परस्पर उपग्रह हो। राइट, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है हमारा। राइट, एक निमित्त बना तो दूसरा उसमें कारण बन रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और इंडिविजुअल भी। ठीक है। इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, वांछा, पराकांक्षा, उत्कर्ष, आत्म उत्कर्ष, प्रकर्ष, काम, असहिष्णु, दंभ, गर्व, लुंभन, लोकेशना, स्वैराचार, मायाचार से रहित, शुद्र जीव जंतुओं से रहित, निर्मल आत्म जलाशय में स्वस्वरूप को लखो। ठीक है, स्वस्वरूप को लखो लखो लखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इन सब से दूर, इच्छा, आकांक्षा, लोकेशना, है ना, दर्भ, दंभ, गर्व, ये सब से, मायाचार, इन सब से रहित उस निर्मल आत्म जलाशय के स्वस्वरूप को लखो। क्या कहना चाह रहे हैं? कि देखो, आज हम वैसे देखा जाए तो एक दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है ना। दृष्टि भी ऐसी है कि जैसे फोन है या मेज कह लो, है ना। मेज में हम मेज को मेज की तरह से भी देख सकते हैं, और इसे एक मृत लकड़ी का, पेड़ का शरीर भी देख सकते हैं। देख सकते कि नहीं? एक ही दृष्टि से देखने की एक ही दृष्टि है। लेकिन कुछ है जो हमें बता रहा है कि ये मेज भी है, और ये वो लकड़ी का मृत शरीर भी है, पेड़ का मृत शरीर भी है। कैसे हो गया ये? एक ही समय में एक ही चीज को हम दो तरीके से देख सकते हैं, है ना। तो ये जो बाइफरकेट करने की अपनी पावर है ना, उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञा। ठीक है। वो प्रज्ञा होती है एक स्पेशल काइंड ऑफ विजडम, जो हर जीव में नहीं पाई जाती, संगी पंचेंद्रिय जीव में ही पाई जाएगी। ठीक है ना। और उस तरह का स्व अनुभव कर पाने की शक्ति भी इसमें जरूरी है। राइट। स्व अनुभव करेंगे तभी बार बार अपने अंदर अपने अशुद्ध को देखते हुए भी शुद्ध को देखना पॉसिबल है। अब इसमें भी हमने अशुद्ध, हम एक रूप को अशुद्ध और एक को शुद्ध कह सकते हैं। ठीक है ना। एक मेज फॉर्म है और एक लकड़ी का मरा हुआ या पेड़ का मरा हुआ रूप है। ठीक है ना। एक अशुद्ध है, एक शुद्ध है। एक उसका ओरिजिनल फॉर्म है जिसको हम जनरली नहीं देखते, चाहे तो देख सकते, अपनी इच्छा पर होता है हमारी, हम क्या देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अपने उस, इन सारे विकारों को दूर करके किसको देखो? निर्मल आत्म स्वरूप को देखो। महसूस तो करो उस पे, विश्वास तो करो कि वो है। समझ रहे हो ना? अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का ध्यान ही नहीं जाता कि हमारे अंदर कुछ निर्मल आत्म तत्व है। नहीं होता ना, दिन भर में नहीं होता। नहीं, राइट। लेकिन ऐसे मेडिटेशन के लिए बैठ, ये नहीं समझ में आता कैसे फोकस करें आत्मा। जो कई बार बोलते हैं तो ना, उसी आत्मा को का बता दिया अनुभव हो ना, गया। उसी को बता दिया कैसे करना। इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, दर्प, अहंकार, मायाचार, इन सब से दूर हट जाओ। इन सबको अलग निकालते चले जाओ। तो जो बचा वो हम, वो निर्मल हम। ठीक है ना। अब वो हमारे ऊपर है कि हमें क्या क्या अपने अंदर कमियां दिखती जा रही, उन सबको अलग करते जाओ। ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। करते करते जो बचा वो मैं हूँ। तो उस स्वरूप को लखने की बात यहाँ पर कही जा रही है। बात समझ में आ रहे हो? कि भोग भूमि में
मुनि महाराज उनको कह रहे हैं कि तुम अपने स्वरूप को लखो। ठीक है ना, वहां कोई जिनालय नहीं है, कोई शास्त्र जी नहीं है, मुनि नहीं है, कुछ नहीं है वहां, लेकिन खुद तो है। सम्यक दर्शन तो पॉसिबल है ना। ठीक है ना। तो चाहे तो हम अपने आप को लख कर, अपने आप को जान कर, उसमें रमे रह कर और अपना कल्याण कर सकते हैं, इवन इन पंचम का। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, है ना। अपन काल को दोष ना देते रहे कि काल ही ऐसा है। ठीक है ना, ये बात कहना चाह रहे हैं। प्रणत उत्तमांग पर दृष्टिपात करते ज्येष्ठ मुनि ने आर्य भार्या को प्रतिबोधित किया और कहा, यह दिव्य प्रकाश बहुमूल्य रत्न तुम्हारे लिए भी ग्राह्य है कल्याणी। मतलब क्या, अब अभी तक तो मित्र था तो उसको संबोधन दे रहे थे, लेकिन जो पत्नी है, आर्या है, उसको कह रहे हैं कि ये जो रत्न है, बहुमूल्य रत्न, ये तुम भी ले सकते हो, है ना। इससे यह स्त्री पर्याय का विच्छेद आगामी भव में सहज है। इतनी बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं, अभी आज के टाइम में होता क्या है ना, कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बात चलती रहती है, लेकिन अगर हम आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हम सब कभी ना कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, निरंतर चलता ही आ रहा है ना ये तो। अनंत काल से सबने सबकी अ, पर्याय, ऑल पर्याय को हमने ग्रहण किया हुआ है। ठीक है ना। क्षेत्र के वाइज देख लें हम, काल वाइज देख लें हम, द्रव्य क्षेत्र काल भव पंच परावर्तन करते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो वो करते करते, और वो भी अनंत परिवर्तन कर चुके हैं ऐसे हम। कितना अनंत काल हम बिता चुके हैं, हम क्योंकि सोचते नहीं उस बारे में। तो हमें लगता है वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करो, आज के प्रॉब्लम्स पे बात करो, तो क्या हमने पंचम काल पहले नहीं देखा होगा? हमने पंचम काल भी देख रखा है पहले, राइट। तो उसको पकड़ के बैठने की बजाय कि आज पंचम काल है, इतना दुख है, ये है वो है, जो मिल रहा है ना उसको ग्रैब कर लो। जो देशना मिल रही है, जो हमें छोटा बहुत कहने को कहते कि द्वादशांग जो था समुद्र के बराबर है, लेकिन आज सिर्फ एक बूंद बराबर अवेलेबल है। लेकिन उस बूंद को देखकर भी कितने लोग अपना कल्याण करके जा चुके हैं यहाँ से। आचार्य श्री एग्जाम्पल है उस चीज का, राइट, आज की डेट में। और ऊपर, उससे ऊपर ले जिनेन्द्र वर्णी जी हैं, शांति सागर महाराज जी हैं, सब पंचम काल के, राइट, अपना कल्याण कर गए। उनके बारे में जो बात बहुत इम्पैक्टफुल लगती है, ठीक है, शुलक ध्यान सागर जी महाराज हुए, उन्होंने एक देव से पूछा इस बारे में। हाँ, उनसे कन्वर्सेशन भी किया और पूछा कि इस समय जिनेन्द्र वर्णी जी कहाँ है। तो उन्होंने, देव ने अपने मेन देव से जाकर पूछा कि मेरा तो इतना नहीं है अवधि ज्ञान, तो मुझे पूछ के आना पड़ेगा। तो पूछ के भी बताया तो कि वो वैमानिक देवों में जिनेन्द्र वर्णी और शांति सागर महाराज जी। तो अब ये देखो कि पहली बात तो ये प्रूव करता है कि चार निकाय के देव होते हैं। ठीक है ना। उसमें जो उत्कृष्ट माने जाते हैं वो वैमानिक देव माने जाते हैं, राइट। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाकर, आज का ये 20-30 साल का एफर्ट कुछ भी नहीं है, और अनंत काल हम अपना रिड्यूस कर ले रहे हैं। अब आगे हमें फिर इतने सारे भव, मतलब मैक्सिमम 7-8 भव ही बचेंगे अपने, और कहाँ तो अनंत काल, और कहाँ ले दे के 7-8 भव। तो ये 20-30 साल नहीं लगता कि हमारे लिए कितने वैल्यूएबल हैं। जैसे अपन बच्चों को तो बहुत इजीली कह देते हैं कि ये 4 साल ही है तुम्हारे पास, जो मेहनत करनी है अभी कर लो। कॉलेज जाते हैं ना बच्चे, कहते हैं 4 साल ही है, ये जो पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद नहीं कुछ मिलेगा, सब लूट जाएगा, फिर रोते रहना। पर ये हमारे साथ नहीं है। हम अपना अमूल्य धन वेस्ट कर रहे हैं, जबकि पता है, सबको पता है, आयु निश्चित है, थोड़ी है आज के टाइम में, 80 साल से ऊपर, या मान लो 90 साल से ऊपर। वैसे तो इंद्रियां ही वेस्ट हो जाती हैं उस टाइम तक। बात समझ में आना, इस मैक्सिमम 80-85 साल तक मैक्सिमम अपन मान के चल सकते। आज हमारी एज क्या, 50। ठीक है ना, बचा कितना टाइम?
वो टाइम इतना वैल्यूएबल है कि वी कैन नॉट इवन बिलीव दैट। और आज हम क्या करते हैं, हमारी कमियों को लेके रोते रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमारे पास ये क्यों हो गया, ये वो। कमियों को लेकर रोते रहो या इस बात को समझो कि ये इतना इम्पोर्टेंट टाइम है। भगवान अपनी कहानियों से बातें बताए चले जा रहे हैं, बार 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 अपने को रियलाइज करा रहे हैं कि ये टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। स्पेशली स्त्रियों की आदत रहती है ना रोते रहने की हर टाइम, अपने अपने आप को एक कमजोर वीक पर्सन समझकर, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्या है, अपने उस वैल्यूएबल टाइम को हम खत्म कर रहे हैं। वो नहीं करना। जो मिल गया, संयोग वियोग जो भी है, वो सब चल रहे हैं, माना, उनको चलने दो। लेकिन ये जो वैल्यू है उसको समझो तो सही, कि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, फिर अनंत काल तक भटकने को। आर वी रेडी? इज इट दैट मच वर्थ इट ये रोना? एक बार क्वेश्चन तो करें अपने आप से कि ये रोना इतना वर्थ इट है क्या? आज जो कमी है हमारे पास उसके लिए बैठकर रोएं, या जो है उसको एंजॉय करें? इट्स द वेरी वैल्यूएबल थिंग वी हैव। पंचम काल में जैन कुल में पैदा हो जाना, उसके बाद मंदिर आने का साधन मिलना, राइट। मैं बार बार हर बार मोस्टली ये रिपीट ही करते रहते हो कि उस बात को ताकि याद रखें हम बार बार। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय हमें मिला है, और वी शुड बी ऑलवेज वेरी ग्रैटिट्यूड होना चाहिए अंदर में कि क्या मिला है हमें। ठीक है ना। इवन एक राजा है, उसके पास सब कुछ है, मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती से बेटर एक गरीब सम्यक दृष्टि है। दैट इज द सार। ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन इज दैट मच इम्पोर्टेंट चीज कि उसके आगे सारी दुनिया की संपदा वेस्ट है। कोई आकर कह दे तुम्हें चक्रवर्ती बना दूं, वो ज्यादा पसंद करोगे कि सम्यक दर्शन पाना पसंद? ठीक है ना। तो आंसर शुड ऑलवेज बी सम्यक दर्शन, क्योंकि वो हमारे भव सागर को पार करवा रहा है। इसमें तो सिर्फ इसी जन्म का ही फायदा मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, है ना। तो इस चीज का नंदा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे मन में ये आ रहा था कि मतलब जैसे एक गरीब सम्यक दृश्य दर्शन का जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, हम्म, तो जो हमारे तीर्थंकर हैं या मुनि महाराज हैं, तो ये उनके अंदर से प्रबल इच्छा होती है कि अब मैं छोड़ूं इसको। तो जी। वो मतलब जो एक आत्मा की आवाज है कि नाउ आई एम रेडी फॉर दैट, और उस टाइम छोड़ना और उसको फिर पालन कर पाना, दैट मेक सेंस। अगर हमारे अंदर से ये है कि हम इस जीवन को शांति पूर्वक, मतलब जो हमारे साथ संबंध बने हुए हैं उन सबको शांति पूर्वक निभाते हुए अपनी जिंदगी बिताए, तो मतलब हमें क्या ये सोचना चाहिए नहीं ये ठीक नहीं है, हमें उस रास्ते पे जाना है। क्योंकि हमने शास्त्रों में ये भी पढ़ा है कि मतलब इवन तीर्थंक मतलब दीक्षा लेकर भी लोग अपना थोड़ा समय स्वर्ग में काटकर फिर से वापस जन्म लेते हैं, और मतलब हम्म, डिपेंड कि उन्होंने किस हालत में दीक्षा ली थी, हम्म, और मतलब कुछ हाँ भी जन्म पा सकते हैं वो दूसरा। हाँ हाँ। तो आत्मबोध होना जरूरी है। ठीक है। फिर आत्मबोध होने के बाद ऐसा नहीं कह रहे हैं कि गरीब अच्छी अवस्था है, अवस्था अच्छी नहीं, ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि अगर कुछ चीज की कमी भी है, एक सम्यक दर्शन होने के बाद उसके अंदर हाव हाव नहीं रहती। वो जिस अवस्था में है वो उसी में, जैसे कहते हैं ना, संतोषी प्राणी सदा सुखी। ठीक है ना। बिल्कुल सही, तो हाँ। वो गरीब भी अपने आप को अगर संतोषी बनाए हुए है, सम्यक दर्शन के साथ है, कोई भी आकांक्षा इच्छा नहीं है उसके अंदर अब, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो उसके पास है, उसका आत्म तत्व उसके साथ है, अनंत सुख उसके साथ है, उसको बाहर से अगर कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्या आपको लगता है कि वो केओस में जीवन बिता रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं एक बिता रहा है ना, वो अमीर तो जो अच्छा है, बिता रहा है। हाँ, तो जो एक अमीर है वो केओटिक हो सकता है। हाँ, वो क्योटिक हो सकता है कि भाई अब मेरे पास सिर्फ लेक्सस है, मेरे पास मर्सिडीज नहीं
है या मेरे पास रोल्स रॉयस नहीं है, तो इच्छाएं जब तक वो रहेंगी, बिल्कुल। वो मतलब वो गलत है। ठीक है, तो वहां लेकिन तक तो बात क्लियर हो गई, है हाँ ना? हाँ हाँ, वो तो क्लियर है। अब अब हमें किसको इम्पोर्टेंस देना, एक शांति की लाइफ को इम्पोर्टेंस देना कि आत्मबोध, हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो आप कहते हो ना कि हम इस भव को संवार लें, तो हम्म, इसका क्या मतलब है? आपका दीक्षा ले लें हम, या जो हमारा ये अभी जीवन चल रहा है, हम हाँ, इसको शांति पूर्वक निकाल लें, समता के साथ देखो, निकाल लें। मैंने क्या कहा कि जो जीवन है उसमें एटलीस्ट आत्मबोध लाएं, अभी छोड़ने की बात नहीं करी। आत्मबोध हम जहां हैं, जैसे हैं, वहां पर पॉसिबल है। ठीक है, उसमें हमारा कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारी मन स्थिति चेंज हो जाएगी। अब हाँ हमें तो हाव हाव नहीं रहेगी, है तो ना? मतलब आप उसी आत्मबोध जो है आपका मतलब उसी से है कि हम हाव 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 ना करके शांति पूर्वक अपना समता के साथ जीवन निकालें। हाँ, लेकिन आत्मबोध पूर्वक। ऐसा नहीं कि कई बार क्या हो जाता है, आत्मबोध की जो अभी जैसे बताया, एक मेज को हम मेज की तरह से भी देख सकते हैं, और एक पेड़ की, मृत पेड़ की लकड़ी के रूप में भी देख सकते हैं। आत्मबोध होना क्या है, हम अपने जीवन को एज अ इस पर्याय के रूप में भी देख सकते हैं, और अपने को ओरिजिनल द्रव्य के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आत्मबोध क्या है, अपने आप को उस द्रव्य रूप में देखना। ठीक है, अब हम पर्याय में जो कुछ भी हो रहा है, हम उसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज ना हो, अपने आप का कर्तव्य मानकर करें, कर्तृत्व मानकर नहीं। मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, मैं स्वामी, उस भावों से नहीं, सिर्फ भाव बदल जाएंगे। समझ रहे हैं नंदा जी? हाँ बिल्कुल। तो मतलब वही कर्तव्य बोध हो और आप अपना कर्तव्य, कर्तव्य हाँ, करते जाएं। बस। और जब वो कर्तव्य जिस दिन पूरा हो गया, तो कर्तव्य तो अपनी आत्मा के प्रति भी है ना। कब तक हाँ बाहर के परिवार के लिए ही करते रहेंगे? कई बार हमारा जो है ना कंफर्ट लेवल हमें बाहर नहीं आने देता, ये कह के कि अरे तुम्हारे बिना ये परिवार का क्या होगा, परिवार तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ऐसा हमारा ब्रेन कहना शुरू कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। तभी महाराज जी लोग का देशना यही तो है। देशना से हमें पता चलता है हमें कब क्या करना। ठीक है, माना गृहस्थी स्वीकार कर ली, लेकिन अब जब रियलाइज हो गया कि हमारा गोल क्या है, ये 30-40 साल जो हमारी लाइफ के हैं, अब हमें अपनी आत्म कल्याण के लिए समय निकालना। धीरे धीरे, स्टार्टिंग में हम कम निकाल सकते हैं, बाद में उसे बढ़ाते चले जाओ। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम उस समय को बढ़ाकर और अपने इस 30-40 वर्ष को यूटिलाइज कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पर क्या कहा, जो आर्या है, भोग भूमि में स्त्री है जो, है ना, वो स्त्री भी क्या करेगी, देवी बन जाएगी आगे चल के, है ना, फिर देवी बन के फिर एक इंद्रिय में आ जाएगी। तो स्त्री पर्याय तो नहीं छूट पाई ना। स्त्री पर्याय कब कब छूटी, जब उसने समझा कि नहीं, ये अम, अपना आत्मबोध होने से स्त्री पर्याय भी छूट जाती है। ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है ये ना? आत्मबोध क्या है? आत्म मतलब हम अपना मेडिटेशन जो करते हैं अपने उसके लिए आत्मबोध क्या होता है एकदम से मतलब? आत्मबोध, आत्मबोध, एक तो पहले आप लास्ट वाले सेशन को इसको सुनिएगा। सम्यक दर्शन को आत्मबोध कहा है। आत्मबोध मतलब अपनी पहचान कर लेना। ठीक है ना? अपने आप को ये नहीं मानना कि ये शरीर खत्म तो मैं भी खत्म। हम अब इतना तो आ गया है समझ में कि शरीर खत्म होना मतलब नहीं, वो तो नहीं है, वो तो एक स्टेशन बदलना है, गाड़ी से उतरना है, फिर एक दूसरी यात्रा पे जाना है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है। लेकिन हमारा इस आत्मा के लिए क्या कर्तव्य? बस यही तो है कि शांत भाव रखो जिससे आत्मा में ज्यादा कर्म ना बंधे। हाँ, बिल्कुल सही है। डेफिनेटली कि कर्म हमारे कम बंधे, और या कर्म की निर्जरा हो, है ना, जो बंधे हैं पहले उसको छोड़ना है। बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ हम थोड़े से नियम, व्रत नियम की तरफ मूव करें। यस, तो दैट इज ऑल।
तो अपने को समझ में आ गया कि ये जीवन बस यहीं पर नहीं रुकने वाला है, आगे भी कंटिन्यू रहना है ना। तो आगे की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा आज हमारे कल को क्रिएट करने वाला है। ठीक है ना। तो आज हम कैसे जी रहे हैं वो मैटर बताएगा हमारा कल कैसा होगा। ठीक है ना? बस आगे चले। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, आत्मा बहुत अच्छा। संबंधित जो भी भावना हो तो वो आत्मभावना में जाएगा। जो कैसे? आत्मा संबंधित जैसे हाँ हाँ जैसे मैं शरीर आदि से भिन्न एक भगवान आत्मा हूँ। हाँ, तो इस जैसे भी प्रक्रिया में भाव, जितनी भी जो सब आई वो सब बिल्कुल आत्मभावना के अंदर आता है। बिल्कुल। और उसी को देशना कहा है ना, क्योंकि ये आत्मा की जान पहचान कौन करा रहा है? देशना से ही पता चला ना हमें। भगवान की दिव्य ध्वनि से कहिए, चाहे गुरु से कहिए, चाहे शास्त्र से कहिए। इसलिए देशना के बिना आत्मबोध नहीं होता। ठीक। तो उन्होंने उस स्त्री जो देवी थी, जो आर्या थी, उसको भी संबोधन दिया, कहा कि इस बहुमूल्य रत्न को ग्रहण करो। किसको? आत्मबोध को। ठीक। पुंसत्व बिना विचारों की स्थिरता नहीं होती। पुंसत्व बिना मतलब कि पुरुष बने बिना विचारों की स्थिरता नहीं होती। स्त्रियों में चंचलता ज्यादा होती है बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट। ठीक। चंचलता ही विभ्रमता की जननी है और ध्यान में बाधक है। बिना ध्यान मोक्ष नहीं। इसलिए सुलभ प्राप्त काल योग में सम्यक दर्शन का लाभ काल को भी परास्त करने वाला है। ठीक। सुलभ प्राप्त काल योग में सम्यक दर्शन का लाभ काल को भी परास्त करने वाला है। मतलब क्या? कि जो फ्यूचर है हम उसको बदल रहे हैं। अनंत काल को हमने रिड्यूस करके 7-8 भाव में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या कह सकते हैं हम इसको? काल को भी परास्त करने वाला है। ठीक है ना। इस प्रकार प्रतिबोध को प्राप्त हुए। प्रतिबोध मतलब जो देशना दी जा रही है, बोध दिया जा रहा है, उसको प्राप्त हुए आर्य और आर्या अनंत संसार को अपने में समेटकर क्षण मात्र में केंद्र पर स्थित हो गए। अपने अंदर देखने लगे। राइट। प्रणमन हुआ युगल मुनि के युगल चरण कमलों में और अगले पल शुभ मेघ के समान अंतर्धान हो गए। प्रणमन हुआ युगल, प्रणमन हुआ मतलब झुका हुआ। युगल आर्य और आर्या है ना, दोनों का। मुनि के युगल चरण कमलों में झुके मुनि के, और मुनि तो अपना अंतर्धान हो गए, चले गए। ठीक। अपने कर्तृत्व से दूर कर्तव्य के पूर्व में आच्छादित दोनों कारुणिक मूर्तियां सहसा गगन में दूर दूर तक निस्तब्ध, निशब्द, निर्बंध। क्या हो गया? अपने कर्तृत्व से दूर। मुनि महाराज कभी कर्तृत्व बोध में नहीं रहते कि मैंने किया। हालांकि उनके संबोधन से सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन मैंने किया इस भाव से नहीं। कर्तव्य के पूर्व में, कर्तव्य था मेरा ये। ठीक है। पूर्व में आच्छादित दोनों कारुणिक मूर्तियां, जो करुणा की मूर्तियां थी, दो मुनि महाराज आए थे ना, सहसा गगन में दूर दूर, मतलब उड़कर ऊपर और दूर चले गए। ठीक है। निस्तब्ध, निशब्द और निर्बंध। ठीक है। वो उसमें कुछ भी लगा सकते हैं। बेसिकली वो मुनि महाराज दोनों दूर 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 चले गए। आज आर्य को लगा जो भोग भूमि में पुरुष था, आर्य, उसको लगा मैं अब संसार सागर पर तैर रहा हूं। मैंने विश्व को अपने में समेट लिया, या प्रत्येक पदार्थ को उसी के परिणमन के लिए स्वतंत्र किया। यह जानना मन अगोचर है। कृपा पात्र स्वयंभू मंत्री के जीव ने मेरे कल्याण का अथक अरुक प्रयास अद्भुत है। ठीक है। स्वयंभू मंत्री के अंदर जो भाव आए वो अद्भुत हैं। अपनी ही स्वायत्त गुणों की शाश्वत सत्ता में रमण करने वाले चारण युगलों का मेरे प्रति करुण स्पंदन मेरे रोम रोम को रोमांचित कर रहा है। मतलब कि अगर कोई आज आकर आपके सामने ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज आ जाए कि मैं तुम्हारा पूर्व भव का मित्र रह चुका हूं, और आज मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी याद करके कि अवधि ज्ञान से सोच के देखो अपने याद, रोमांच कितना, मतलब
कैसी फीलिंग होती होगी वो वाली, कि कोई मेरे लिए इतना करुणा करके इतने कंसर्न के साथ आया, राइट। करुण स्पंदन मेरे रोम रोम को रोमांचित कर रहा है। इसी तरह के जो रोमांच है ना, रोमांच क्या है कि पॉजिटिव फीलिंग है। हम भी इसी तरह के ग्रैटिट्यूड से भरें तो हमारे अंदर भी वो रोमांच हो सकता है कि इस पंचम काल में बिलियंस ऑफ पीपल्स में वी वर द चोजन वन, जिन्हें ये शास्त्र स्वाध्याय करने का मौका मिल रहा। रोमांच नहीं आ रहा अंदर, एक्साइटमेंट, एक खुशी, हमने क्या पुण्य किया होगा, ठीक है ना। तो ये चीज, हमारा जो रोमांच है ना, ये भी हमारी ऑरा को क्लीन करता है। ग्रैटिट्यूड जो है ना, ये अपने आप में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग क्या करती है, कभी थॉट प्रोसेस किया इस बारे में? ग्रैटिट्यूड क्या है? थैंक यू करना। मैं तुम्हें उठाकर फोन दूं, तुम्हारा ही फोन है, लेट से तुम्हें दिया, तुम क्या कहोगे? थैंक यू, ठीक है। मतलब क्या, मैं तुम्हारे काम आ गई, तुमने थैंक यू कर दिया, ठीक है। मतलब तुम्हारा कुछ काम बना, तुम्हें कुछ मिला, तब करके हम थैंक यू बोलते हैं ना। तो अगर हम उस मोमेंट को थैंक यू कर रहे हैं, जो अभी हमें ये फीलिंग आई, लेट से, कि क्या बढ़िया हमने काम पुण्य किया होगा, राइट। तो जिस मोमेंट में हमने वो पुण्य किया होगा, क्या हम उस मोमेंट को जाकर थैंक यू कर सकते हैं? बात समझ में आ रही है? तो उस मोमेंट को जाकर अगर हम पुण्य, उस मोमेंट जिसमें हमने ये पुण्य बांधा होगा, हम उसको थैंक यू करते हैं, तो ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह से काम करता है। यूनिवर्स में क्या मैसेज गया कि इसने उस मोमेंट को धन्यवाद किया ना, अब इसकी लाइफ में और ऐसे ही मोमेंट क्रिएट करने। तो वो फ्रीक्वेंसी मैच जिसे कहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी मैच होगी। जिस फ्रीक्वेंसी में अभी हमने जाकर थैंक यू किया ना, वैसा ही मोमेंट फिर से क्रिएट हो, अगर हम उस मोमेंट को थैंक यू करते हैं तो। इसीलिए अपने में धन्यवाद को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। भगवान का धन्यवाद जब हम करते हैं तो हम भगवान की एनर्जी से भी जुड़ रहे हैं, उस मोमेंट से भी, धन्यवाद के मोमेंट से जुड़ रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी से, हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये रोमांच जो है ना, करना, अच्छी फीलिंग्स लाना, हमारे लिए और ज्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करता है, ठीक। बात समझ? यहाँ में लाइक दिया है इसका यूज ऑफ आप जैन बोल रहे हो ना, नॉन जैन ऑल्सो दे विल डू मेडिटेशन, दे विल वर्क ऑन। बहुत सारे लोग आजकल आत्मा के ऊपर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग। हमारे जैसे उन लोगों को पता नहीं ना हमारा क्रिया क्या है। तो व्हाट एवर वी आर लाइक, हम अनुराग के बारे में सब, हाँ ये सब तो हम लोगों को पता नहीं, ये सब करना कितना इम्पोर्टेंट है। हाउ वी विल गिव द, ये हायर प्रायोरिटी है, ये हायर नहीं, कहते हैं ऐसा कि जब हम भगवान में सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंस दी होगी सच्चे देव शास्त्र गुरु की, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए, वीतरागता को समझना। वीतरागता क्या है? सुप्रीम है, ठीक है। एक सुप्रीम बिहेवियर है जिसकी वजह से हम अपने रियल स्टेट को पा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम बिहेवियर है, तो जो सुप्रीम बिहेवियर है, लेट से आज मेरा बिहेवियर ऐसा हो जाए जिस तुम जैसा वैसा बनना चाह रही हो, राइट। तो तुम उसको ऑब्जर्व करोगी, ये कर कैसे रही है, ये काम ऐसे कैसे कर रही है, तुम ध्यान से उसको देखोगी। तुम देखते ही साथ विश भी करोगी मैं ऐसे बन जाऊं, राइट। तो जितना ज्यादा तुम मेरे बिहेवियर को समझोगे, उतना ज्यादा तुम्हें क्लैरिटी आएगी कि तुम्हें ऐसा क्यों बनना है। देन यू विल मेजर इन योर ओन लाइफ कि वाकई में ये चेंज आ रहे हैं मुझ में कि नहीं, ठीक है ना। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? गोल सेट करने से, ठीक है ना। तो अब अगर तुमने गोल मेरे जैसा बनने का रखा, तो तुम कहाँ तक पहुंच पाओगी? मेरे जैसे बनने तक, उससे ऊपर नहीं जा पाओगी, ठीक है ना। इसीलिए हम किसको गोल बना रहे हैं? सुप्रीम को। सुप्रीम को गोल बनाकर हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं नीचे में सेटल डाउन हो जाते हैं। कोई आईआईटी का ड्रीम करे
तो बी कैटेगरी के एंड अप इजीली हो जाएंगे कॉलेजेस में, राइट। लेकिन जिसने बी लेवल के कॉलेज का गोल बनाया है वो उतने तक या उससे नीचे जाएगा, ठीक है। अब हम जब वो पूजाएं करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसमें गोल हमारा क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो जब हमारा गोल क्लियर होता है कि मुझे वो बनना है, तो हम उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं। सिद्धिशिला कहाँ है? 3 लोग, ये जो लोग है यहीं पर ही तो है ना। और जब हम बात करते हैं एक क्षण के अंदर, एक समय के अंदर, आत्मा जो है, आज हम लेट से जो भी मोक्ष जाते हैं, सिद्धिशिला जाते हैं, अम, मनुष्य लोक से जाएंगे। मनुष्य लोक मतलब मध्य लोक, ठीक है ना। तो बीच में वो सारा वैमानिक देवों का सिस्टम और वो सब कुछ पार करते हुए, 7 राजू पार करते हुए एक समय में वहां पहुंच जाते हैं। दैट मीन टाइम एंड स्पेस डजंट नॉट इवन मैटर, ठीक है ना। तो हम सिद्ध भगवान की फ्रीक्वेंसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। देर इज नो स्पेस एंड टाइम। अपने को लगे अरे वो तो इतनी ऊंचाई पर है, हमसे थोड़ा ना कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने एक बार ध्यान भी करवाया था, तो विदेह क्षेत्र में स्थित जो अपने विद्यमान तीर्थंकर हैं, हम उनकी एनर्जी से भी कनेक्ट हो सकते। इट्स ऑल इन टू अस कि हम किसकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। जो हमारा गोल होगा हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकते। इट्स जस्ट वेयर वी आर फोकसिंग, ठीक है ना। तो जो ये पूजा है, स्वाध्याय है, ये सब क्या है? उन भगवान की एनर्जी से कनेक्ट होना। अब वो अलग बात है कि आज की डेट में लोगों ने ये देख लिया कि बस इस थाली से उठाया, इधर रख दिया, इधर रख दिया, ऐसे करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोसेस। इतना गाढ़ा पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। और पुण्य क्या है? बेसिकली पुण्य इज नथिंग बट कर्म पार्टिकल्स। एंड वेयर इज दोस पार्टिकल्स? कहाँ है ये पार्टिकल्स? हमारे चारों तरफ। तो जब हम पुण्य करने के लिए बैठे, पूजा करने बैठे, तो हमारे चारों तरफ की ही कर्म वर्गना है। हमारी ही फ्रीक्वेंसी की वजह से, हमारी जो सोच है उससे हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। क्योंकि हम क्या है? हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और वो फील्ड बनता कैसे है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हार्ट एंड ब्रेन के कनेक्शन से। हार्ट मैग्नेटिक है, ब्रेन इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए दोनों का होना जरूरी है। अगर तुम्हारा हार्ट ग्रैटिट्यूड से भरा है तो वो किस तरह का मैग्नेट बन गया? पॉजिटिव मैग्नेट बन गया। अगर वही नेगेटिविटी से भरा है, स्टिल इट्स अ मैग्नेट, बट नेगेटिविटी पुल करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आया? तो इस वजह से हम अपना एनवायरमेंट बदल कर अपने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बदल लेते हैं। क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, है ना। इसीलिए कहा साधर्मी के साथ रहो, ठीक है, अच्छी संगति रखो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने ही नहीं देंगे। तो पूरा साइंटिफिक है ये, भयंकर। मतलब इस पे जितनी मर्जी रिसर्च कर सकते हो ना, कर लो। इतना इंटरेस्टिंग है ये जैन धर्म, जिसकी कोई हद नहीं है। अपने आचार्य बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और द थिंग इज, उन्हें पता था कि पंचम काल में विषय भोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने वो चाहते तो हमें सारे टूल्स दे सकते थे कि धन कैसे पाना, आराम वैभव कैसे पाना। लेकिन उन्होंने उस पर फोकस ही नहीं किया कि कुछ तो ऐसा हो जो उन्हें इस पंचम काल से निकाल पाए। नहीं तो अगर यही वैभव के ही बारे में बात करते रहते, जैसे आज के वेस्टर्न फिलोसोफर्स करते हैं, राइट, अबंडेंस अबंडेंस की बात करते हैं। अगर पहले ही हमारे अंदर उसकी इच्छा है और सामने वाला भी कहते तुम्हें चाहिए ना, मैं दिलवाता हूँ, तो हमारा कहीं और जाने का मन करेगा? हमें लगेगा जब जो चाहिए वो मिल रहा है तो कहीं और क्यों जाना, इसी से ले लो ना। हो गए मिथ्या दृष्टि। अब हम वितरागता की बात सोचेंगे, ठीक है ना। तो अपने आचार्यों ने इतना थॉट प्रोसेस लगाकर उस रहस्य को रहस्य ही रहने दिया, ठीक है। और किस पर फोकस किया? वितरागता। मेरा क्वेश्चन लाइक
हाउ मच इम्पोर्टेंस कैसे होता है व्रत अब लेने एक बार नियम उन्होंने लेने से? बताया था हमें कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो नवम ग्रह व्यक्ति जा सकते हम्म, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। हम्म, अब आपको ये जो मिथ्या दृष्टि होंगे वो भी मेडिटेशन करेंगे, वो जाते हैं स्वर्ग तक जाते हैं, राइट, बट उनको मोक्ष नहीं। तो हाँ, मोक्ष के मोक्ष नहीं लिए हो समय सकता है। दर्शन चाहिए। तो भाई आपका गोल क्या है? और ये व्रत उपवास का क्या क्वेश्चन था, सॉरी? मैं आप ऊपर मेडिटेशन के ऊपर ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे आत्मा के ऊपर। तो ये व्रत का अनुव्रत का ये सत्य हम लोगों का आता है ना हाँ, 5 हाँ, मिनट, उसका इम्पोर्टेंस कैसे हो जाता है? सो उसका हाउ यू इम्पोर्टेंस। कनेक्ट विद दैट कनेक्शन कैसे? ओके, तो क्या है कि आज के टाइम में हम बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं असल में। ठीक है, जब मैंने बताया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये हमें इतना कंप्लीट बना देता है कि हमें इतना भोजन करने की जरूरत ही नहीं रहती जितना हम करते हैं। ठीक है, तो जब हमें, अभी हमारी दृष्टि किस पर है? 3 टाइम खाना चाहिए, क्योंकि हमारा साइंस या कह लो या आज का साइंस ने बता दिया कि ब्रेकफास्ट तो मस्ट है, करना ही है। तो उस चीज से रोकने के लिए कहा कि नहीं, व्रत उपवास करो। एक शरीर विज्ञान है, बेसिकली बायोलॉजी है, उसको समझकर कहा कि तुम उसके बिना भी इजीली रह सकते हो, तुम्हारी बल्कि कषाय कम ही होंगी। समझ रहे हो? तो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए, इट्स जस्ट द रेगुलेशन ऑफ आवर ओन इमोशन। जितना हम राजसिक भोजन करेंगे, तामसिक करेंगे, हमारे विचार वैसे ही होंगे। ठीक है ना? कम खाएंगे, सात्विक खाएंगे, विचार वैसे होंगे। तो व्रत उपवास ये समझ लो एक बायोलॉजी की तरीके से शरीर विज्ञान। तो हम फिजिकली, हम अपना हार्ट को भी वहां लगाए हैं, राइट? और हार्ट कहाँ है? शरीर में ही है ना। तो इस वजह से हमें वो शरीर विज्ञान भी जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है ना? कभी कैसे हो जाता है ना, वो पालन करते पड़ता वहां से एक आसा नहीं हाँ, तो पूछा। वो एक्सट्रीम में चले जाते कोई कोई। we'll forget all these things. हम हमारे बारे में सोचना ही भूल वो जाते हैं। गलत हो जाता है। वो कैसे बैलेंस करना है, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ, तो देखो, एक है, किसी को कहा क्षमा कर दो, उसे क्षमा करनी चाहिए। ठीक है, अब उसने कहा कि हाँ, उसने कहा था मुझे क्षमा करनी, इसलिए करनी। ठीक है। एक है, उसके अंदर में इतनी करुणा है कि वो किसी से नाराज होता ही नहीं है। समझ रहे हो? दोनों ने माफ किया, लेकिन एक ने कहने से किया, एक के अंदर गुस्सा आता ही नहीं है। तो रिजल्ट दोनों के सेम आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक के अंदर क्रोध है ही नहीं, तो निमित्त होने पर भी क्रोध नहीं करना इज अ रियल क्षमा। ठीक है। और एक है, क्रोध करने के बाद कहोगे आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने गुस्सा किया। ठीक है ना? तो अपने अंदर के उस बॉडी को ही हमें ऐसा बना लेना है, हार्ट सेंटर को, कि हम फिर वो गुस्सा कर ही नहीं पाए। तो ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग की कमी होने से होता है। एक्चुअली हमारा फोकस, वही जो अभी हम पढ़ रहे हैं, शांति पथ प्रदर्शन पढ़ रहे हैं, उसमें यही चीज बताई है कि हो सकता है बताने वाले का तरीका ठीक ना समझ में आया उन्हें, हम फिर क्रियाओं में ज्यादा पड़ गए। कई बार हम आत्मा आत्मा की बातें बहुत ज्यादा करने लगते हैं, हम क्रियाओं को भूल जाते हैं। तो बैलेंस लेकर नहीं चल पाते, क्योंकि हमने जहां से सुना वहां पे हमें लगा रहे नहीं, आत्मा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या रखा है, शांति से जीवन बिताना है, जैसे मर्जी हो, बस लाइफ अच्छे से गुजरनी चाहिए। ठीक है ना? या हम सोचे कि जो है वो ये है, आत्मा को बात ही मत करो, आत्मा किसने देखी है, सब आत्मा को पीछे जो पड़े हैं ना, सबकी लाइफ हमने तो बर्बाद ही होते देखी। ठीक है ना? आधी अधूरी नॉलेज के साथ आगे बढ़। अगर हम साइंस को भी उसी तरीके से यूज करके चलें, तो सोचो हम क्या नहीं कर सकते। तो मजा आएगा फिर धर्म करने में भी, अपने आप होता है धर्म। किसी के कहने से हिंसा नहीं छोड़ी जाती है, अंदर से होगा कि क्यों मैं किसी जीव को डिस्टर्ब करूं, वो भी जीना चाह रहा है, उसको जीने दो। क्या है, कंपैशन आ गया ना। तो हार्ट इतना बड़ा हो गया, अंदर की भाव इतने क्लियर हो गए कि अपन खुद डिसाइड कर लेते कि मुझे करना ही नहीं है। फिर कोई आके नहीं कहेगा कि तुम
ऐसा करो, हिंसा ना करने का नियम ले लो, ठीक है ना, तुम हो गए ऑलरेडी वैसे। तो मेजोरिटी जो मेन धर्म है वो अपने आप होने का है, बाकी जो परसेंटेज है आज के हिसाब से उसकी वजह से कह दिया ये नियम ले लो, कि कभी ना कभी नियम की वजह से ही बच्चा बंदा गलतियां करने से बच जाता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं, काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ। सभी को जय जिनेन्द्र।